हेलो स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट नॉन एंड कॉमन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में कर रहे हैं बातचीत कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हमने देखा उसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कुछ रिएक्शंस के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया कि ये जैसे कौन कौन से रिएक्शंस दे रहा है, जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह है और अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कार्बोनिल समूह का कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बात करते हैं कि जब जो दूसरे सिरे पे जो इसका एक टर्मिनल, एक सिरे पे तो CHO समूह है, दूसरे टर्मिनल जो दूसरा है उस पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक समूह है। उसके बारे में भी हमें ये जानकारी मिलती है कुछ रिएक्शन से पता लगता है। उपरोक्त प्रमाणों एवं अभिक्रियाओं के आधार पर ग्लूकोज की निम्न खुली श्रृंखला वाली संरचना संभव होती है, जो कि बेयर ने व्यक्त की थी। इसमें 4 असममित कार्बन परमाणु होते हैं जिनसे 16 समूह संभव है। ये हमने बेयर ने इन रिएक्शंस के आधार पर एक स्ट्रक्चर बनाया, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें 4 जगह कार्बन पर स्टार लगे हुए, चारों क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है और इनकी वजह से 16 समूह संभव है। इस रचना की सहायता से उपयुक्त सभी अभिक्रिया आसानी से समझाई जा सकती है। जैसे हमने कुछ अभिक्रिया इनका समेशन किया है कि जैसे ग्लूकोज HCN के साथ अभिक्रिया कर साइनोहाइड्रिन बना रहा है। इसका मतलब इसमें क्या समूह ग्रुप कौन सा प्रेजेंट हुआ, CHO समूह प्रेजेंट है। इसी तरह से अपचयन करने पर इसने सॉर्बिटॉल बनाया तो CHO समूह का अपचयन हो गया। फिर इसका फर्दर हमने अपचयन किया फॉस्फोरेट के साथ, इसने क्या बनाया, NHN बनाया। तो ये दोनों रिएक्शन क्या बता रही है कि इसका अपचयन और साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन कराने पर इसमें कार्बोनिल समूह, उसमें भी CHO समूह उपस्थित है। इसी तरह से हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनता है। दैट मीन्स इसमें 5 एल्कोहलिक समूह हैं, ये इससे हमें प्रूव हुआ। इसी तरह से हम इसका अगर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बना, ग्लूकोनिक अम्ल बना। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया HNO के साथ तो हमने तो सैक्रिक अम्ल बना। तो इसका मतलब उसमें CHO समूह और CH2OH और CHOH यानी कि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड वाला प्राइमरी एल्कोहलिक और सेकेंडरी अल्कोहल समूह होने की पुष्टि करता है। तो ये सारी रिएक्शंस क्या है कि उस किस तरह का इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट है उनके बारे में जाना। इसी चीज़ को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्लूकोज की इन संरचना के पक्ष में प्रमाण स्वरूप कुछ अन्य अभिक्रिया निम्न है, और भी हम अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं। ग्लूकोज का एक अणु फेनिल हाइड्रोजन के साथ 3 अणु के साथ जुड़कर नारंगी रंग का क्रिस्टली ठोस यौगिक ग्लूकोसन बनाता है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 206 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ्रुक्टोज भी यही अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। ये हमने बता रखी है कि ग्लूकोज का अणु है जिसको हमने CHO समूह, जो ऊपर ही ऊपर कार्बोनिल समूह, CHOH सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह, और बाकी बचे हुए पार्ट को हमने R से दर्शा दिया। फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई इसने, फेनिल हाइड्रोजन से सिंपल फेनिल हाइड्रोजन बन गया ग्लूकोज का। फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर हम इसकी फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाया इसने, 2 बार हमने कराया, NH3 बाहर निकला तो क्या बना, ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन किलोशन अर्थात हाइड्रोजन बंध के कारण चक्रीय संरचना प्राप्त कर स्थायी हो जाता है, इससे आगे क्रिया संभव नहीं होती। ये हमने बना रखी संरचना दोनों सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चक्रीय संरचना बनाता है, तो जिसका स्थायित्व हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। इसी स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए हम इसको पर आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। पर आयोडिक अम्ल 1,2 ग्लाइकोल तथा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए विशिष्ट अभिकर्मक होता है। इस अभिक्रिया में ग्लाइकोल का विदलन होकर CC बंध टूट जाता है। अगर हम ग्लाइकोल की जो रिएक्शन कराते हैं HiO4 पर आयोडिक अम्ल के साथ, तो क्या बनाया, 2 फॉर्मल्डिहाइड के अम्ल, यानी कि ये एक वो रिएजेंट है जो ग्लाइकोल की श्रृंखला को तोड़ने में काम आता है। इसी तरह से अगर हम अपन कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की भी क्रिया कराते थे, जो इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहलिक समूह का जो श्रृंखला है उसको तोड़ देती, क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड।
इसी तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है जो ग्लूकोज में होती है, ऑक्सीडेशन किया तो इसने क्या बनाया, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड। और कीटोन है तो इसने क्या बनाया, SCHO और CO2। तो अतः ये स्पष्ट है कि पर आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड एवं द्वितीयक एल्कोहल फॉर्मिक अम्ल में और प्राइमरी एल्कोहलिक समूह फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जबकि कीटो समूह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ग्लूकोज अणु के पर आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण में प्रति ग्लूकोज अणु पर आयोडिक अम्ल के 5 अणु काम में आते हैं और 5 अणु फॉर्मिक अम्ल और 1 अणु फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया तभी संभव है जब हाइड्रोक्सी समूह एवं कार्बोनिल समूह निकटवर्ती हो। साथ ही ग्लूकोज अणु में 1 एल्डिहाइड, 4 सेकेंडरी अल्कोहल और 1 प्राइमरी अल्कोहल समूह की उपस्थिति की भी पुष्टि होती है। ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा है, 5 पैराडिक मॉलिक्यूल का काम में ले रखा है हमने। तो इसने क्या बनाया, 5 फॉर्मिक अम्ल के अणु बनाए और 1 फॉर्मल्डिहाइड का अणु बनाया। इसी तरह हम सांद्र HCl से भी अभिक्रिया कराते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर सांद्र HCl की क्रिया से लिवोलिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज HCl से 5 हाइड्रोक्सी मेथिल फॉस्फेट भी दे सकता है, जो कि अम्ल की क्रिया द्वारा लिवोलिक अम्ल देता है। ग्लूकोज को हम HCl के साथ गर्म करने पर क्या बनाना है, लिवोलिक अम्ल। लिवोलिक अम्ल क्या, CH3CO, CH2, COH, H2O और COH या SCOH, यानी कि एक कार्बन को इसमें से बाहर निकाल देना। यानी कि ग्लूकोज में 6 नंबर ऑफ कार्बन है, उसमें से कितने रह गए, 5 रह गए। तो ऑक्सीडेशन में तो लिवोलिक अम्ल बना और फॉर्मिक एसिड बना। इसी तरह से इसकी अभिक्रिया HCl से कराना तो क्या बना है इसने, 5 हाइड्रोक्सी मेथिल फॉस्फोरस। इसी तरह मैथिलीकरण भी कर सकते हैं। मैथिल एल्कोहल से शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में मोनोसेक्रेट क्रिया करके ईथर बनाते हैं, मैथिल ग्लूकोसाइड बनाते हैं। सिंपल मैथिल ग्लूकोसाइड बना रहे हैं। फर्मेंटेशन करें किण्वन, तो सेलुलोज और पेंटोज के अतिरिक्त सभी सेक्राइड यीस्ट के द्वारा किण्वन में एल्कोहल देते हैं। तो ग्लूकोज का किण्वन किया, हमने क्या दिया, मैथिल एल्कोहल बना। इसी तरह से हम NaOH से भी क्रिया कराएं तो सांद्र NaOH से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भूरे होकर रेजनीकृत हो जाते हैं, जबकि सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड अप्रवाहित होते हैं। NaOH से भी क्रिया कराने पर सांद्र NaOH से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भूरे होकर रेजनीकृत हो जाते हैं, जबकि सुक्रोज पॉलीसेकेराइड प्रवाहित होते हैं। डी ग्लूकोज है, हमने इसका इनोडायल CHO समूह है, उसका हमने कीटोइनोल बना रखा। किस में कन्वर्ट हो गया ये, डी ग्लूकोज इनोल डी फ्रुक्टोज में चला गया। फिर इसका भी इनोल है डी फ्रुक्टोज का, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी मैनोज में। यानी कि सांद्र NaOH से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भूरे होकर रेजनीकृत हो जाते हैं। तनु NaOH के साथ उत्क्रमणीय समावेगीकरण, तनु NaOH के साथ उत्क्रमणीय समावेगीकरण अर्थात 1 to इनोलीकरण के द्वारा ग्लूकोज से डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। मैनोज और फ्रुक्टोज भी यही उत्पाद देते हैं, जिसे लॉबरी डी ब्रोयन वॉन एक्सटिन पुनर्विन्यास कहते हैं, जिसको हम आगे और पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इसको हम, इस तरह से NaOH की उपस्थिति में दोनों ये ग्लूकोज डी मैनोज फ्रुक्टोज में, डी मैनोज हो तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, डी फ्रुक्टोज हो तो मैनोज ग्लूकोज में, यानी कि सब एक दूसरे में इंटरनल कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा, 1 to इनोलीकरण के द्वारा। इसी तरह से हम बात करें मॉलिश टेस्ट की। कार्बोहाइड्रेट को फिनोलिक पदार्थ के साथ जल में घोलकर उसमें परखनी को दीवार के सहारे सांद्र H2SO डालने पर दोनों द्रवों के तलों पर अंतरा पृष्ठ पर गहरा लाल या बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, जो जिसे हम मॉलिश टेस्ट कहते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस थे जिसकी ग्लूकोज के द्वारा है। तो इन सारी रिएक्शन के आधार पर हम आगे बात करेंगे कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है। ग्लूकोज अणु का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बेयर द्वारा युक्त संरचना के अनुसार ग्लूकोज के एक अणु में 4 असममित कार्बन परमाणु होते हैं, अर्थात ग्लूकोज के 2 की घात 4 16 प्रकाशीय समावयी होने चाहिए। इन समावयों में से एक ग्लूकोज का विन्यास होगा, जिसे ज्ञात करने के लिए किलियानी
सिंथेसिस विधि काम में ली जाती है। इस विधि में निम्न श्रेणी के एल्डोज से अधिक असमित कार्बन परमाणु युक्त उच्च सजात प्राप्त होता है, अतः दोनों संभावित प्रकाश समूहों का मिश्रण बनता है। उदाहरण के लिए एल्डोपेंटोज से उपरोक्त विधि द्वारा दो संभावित एल्डोहेक्सोज का मिश्रण प्राप्त होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक असमित कार्बन परमाणु होता है जिससे प्रारंभ करके ग्लूकोज का विन्यास प्राप्त किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एवं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों ही से 8 प्रकाश समूह प्राप्त होते हैं। इन 16 समूह में से एक ग्लूकोज होगा। जैसे ये किलियानी सिंथेसिस है जिसके बारे में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। डी ग्लिसराइड लिया तो इसने क्या बनाया, 3 कार्बन है तो इससे 4 कार्बन डी इरिथ्रियोज और डी थीरियोज बनाया है, मतलब कि एक असमित कार्बन और जुड़ गया। डी इरिथ्रियोज के हम किलियानी सिंथेसिस किया, इसने क्या बनाया, डी आर्बिनोज और डी राइबोज 5 कार्बन वाला। इसमें फर्स्ट वाले में एक एसिमेट्रिक कार्बन था, उससे जो किलियानी सिंथेसिस 2 एसिमेट्रिक कार्बन वाला। जब हम 2 एसिमेट्रिक वाले कार्बन वाले से रिएक्शन डी इरिथ्रियोज जिसको हम कह रहे हैं उससे अभिक्रिया कराना है तो क्या है, 3 एसिमेट्रिक कार्बन वाले बने आइसोमर्स, डी एल्बिनोज और डी राइबोज। इसी तरह से जब 3 एसिमेट्रिक कार्बन वाले जिसको हम डी आर्बिनोज बोल रहे हैं किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन वाला डी प्लस ग्लूकोज डी मैनोज बनता है। डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटरी, डी फॉर डी विन्यास, बी प्लस फॉर डेक्स्ट्रोरोटरी ग्लूकोज और डी मैनोज। इस प्रकार ग्लूकोज का विन्यास ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ ग्लूकोज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्राप्त होता है, अतः प्राप्त ग्लूकोज को डी प्लस ग्लूकोज कहा जाता है। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से किलियानी संश्लेषण द्वारा डी प्लस ग्लूकोज का प्रतिबिंब स्वरूप एल माइनस ग्लूकोज प्राप्त होता है, एल माइनस ग्लूकोज। यानी कि हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले रहे हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट इज डी ग्लूकोज, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल माइनस ग्लूकोज। एल फॉर विन्यास के लिए डी और एल, माइनस फॉर लिवरोटरी ग्लूकोज। इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो साफ दिख रहा है कि डी ग्लूकोज और एल माइनस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के मिरर स्वरूप। तो किलियानी सिंथेसिस से हमें बता पड़ा कि किस स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है और उसकी हम किस तरह से विन्यास का निर्धारण करते हैं। तो हमने डी ग्लिसराइड से बना स्टार्ट किया था, हमें क्या बना, डी ग्लूकोज। एल ग्लिसराइड से लेंगे तो एल ग्लूकोज मिला, प्लस और माइनस किया डेक्स्ट्रोरोटरी और लिवरोटरी साइन के लिए। तो ये सारी रिएक्शंस तो क्या बात कर रही है कि ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला वाला है, 6 कार्बन है, 4 असमित हैं, एक उसमें कार्बोनिल समूह है आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह हैं और एक प्राइमरी एल्कोहलिक समूह। इन सारी रिएक्शन से हमने इसकी पुष्टि की कि किस तरह से ये संरचना इसकी होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिएक्शंस इन एल्कोहलिक ग्रुप या कार्बोनिल समूह द्वारा दी जाती है वो रिएक्शंस इस ग्लूकोज के द्वारा नहीं दी जाती। तो मतलब कहने का मतलब पूर्ण ओपन चेन स्ट्रक्चर की वो जस्टिफाई नहीं करता। तो हम उसके बाद की बात करेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। तो कुछ संरचना यानी कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना भी संभव है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू।